मित्रों, आज के समय में एक खबर ने मुझे बड़ा विचलित किया। मैंने एक खबर देखी थी, गुड़गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में आत्महत्या कर ली। कार के अंदर जो उस फैमिली का वर्किंग हैंड था, उसने आत्महत्या कर ली। कारण बताया जाता है डेट मानी लोन। उसके ऊपर करोड़ों में लोन था। ऐसे ही ये घटना कुछ दिन पहले मैंने देखी कि एक परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली जहर खा के। तो क्या कारण है? आज की तारीख में बड़ा विचलित करने वाले एक आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि आज की तारीख में कि आफ्टर कोविड, ये एक नेशनल न्यूज़पेपर के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि हमारे कोविड के बाद 2021 से 2023 के बीच में हमारे लोन जो है हाउस होल्ड डेट करीब 40% बढ़ गए और 23 से 24 के बीच में 42% बढ़ गए, जिसमें ये टोटल एवरेज आ रहा है कि 15 से 19 के बीच केवल 33% होते थे लोन। आज की तारीख में घर के लोन 43% 42% तक हो गए, जो ये बताता है कि घर के लोन बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस जो माइक्रो फाइनेंस का डेट है वो भी 67% बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी लोन लिए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोन जो है वो घर की ज़रूरतों के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पे भी कोई लोन बैंक बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ले रहा है ऐसा नहीं है। वो घर की ज़रूरतें, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें या दिखावटी चीज़ों के लिए लोन ले रहा है। आज की तारीख में ये देखा गया है कि नियरली हर 35वां आदमी जो है मोर देन 3 लोन ले रखा है, जो लोन लिए बैठा है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि मानते हैं कि बिजनेस मीन्स रिस्क होता है, लेकिन क्या लोगों की रिस्क कैपेसिटी वो बिना देखे समझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं? आज की तारीख में ये सब RBI के आंकड़े हैं, माइक्रो फाइनेंस के आंकड़े हैं कि डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम रिटर्न करने के लिए वो लोन पे लोन ले रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 लोन हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि हर लोन लेने वाला 35वां आदमी 3 लोन कैरी कर रहा है, तो ये गलत बात है। मैं अक्सर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, चीज़ों की बात करता हूँ, लेकिन आज ये चीज़ दुख का कारण है कि भरा पूरा परिवार, जवान आदमी, पूरे परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के सहित अगर आत्महत्या कर रहा है लोन की वजह से, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो मैं ये सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने सहयोगियों को थोड़ा बहुत इस बारे में ज़रूर बताएं कि लोन लेना इतना इजी होने के बाद कितना भारी पड़ता है बाद में। अगर बिजनेस के लिए लोन लेना है तो भी कैलकुलेशन होना चाहिए कि कहाँ से रिकवरी आएगी, कैसे होगा और रिस्क कहाँ तक जाना है। लेकिन किसी भी कीमत पे मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा या मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि जीवन का अंत करना कोई भी एक बेटर सोल्यूशन है। लड़ना एक कठिन कार्य हो सकता है, जीवन का अंत करना आसान कार्य हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर समस्या का हल होता है। और मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे डिस्ट्रेस लोगों के साथ में सिंपैथी रखें, उनका सहयोग करें, उनका मानसिक सबल बढ़ाएं, जिससे वो मजबूती से इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा बचत से ना करें, पहले इन्वेस्टमेंट करें फिर खर्चे करें। क्योंकि जो हाउस होल्ड खर्चे हो रहे हैं, खाने के लिए खर्चे हो रहे हैं, कपड़े के लिए खर्चे हो रहे हैं, उसको हमेशा बचत से ही, मतलब अपनी इनकम से ही खर्च करें और उसमें से पहले बचत करें। ये जो परिस्थितियां आ रही हैं ये मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी है, इसको बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। माना कि सभी आकांक्षी होते हैं, होना भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़रूरी है। ये देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मृत्यु किसी समस्या का हल नहीं है। हमें लड़ना चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए। और ख़ास करके पेरेंट्स से मैं सलाह दूंगा अपने बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी देने शुरू करें। ये बहुत गंभीर विषय है आने वाले भविष्य पे। धन्यवाद।